ये यमन है। जी हां, मिडिल ईस्ट का वाहिद अरब मुल्क जो ईरान का खुलकर सपोर्ट करता है। बाद नमाज़े जुमा यमन में राजधानी सना समेत कई शहरों में ईरान के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए और इसराइल के खिलाफ ईरान के हमलों की तायीद की। इस जंग में ईरान के साथ अपनी यकजहती, अपनी एकता का ऐलान कर दिया। ईरान इसराइल जंग को 1 हफ्ता हो चुका है और जंग इस वक्त और भयंकर होती जा रही है। शुक्रवार 13 जून को अल सुबह इसराइल ने ईरान पर पहला हमला किया था और उसी रात ईरान ने इसराइल में आग की बारिश कर दी थी। तब से ये लड़ाई आर पार की हो गई है। 1 सप्ताह बाद जब जुमा आया तो दुनिया भर में नमाज़े जुमा के बाद कई देशों में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। यमन के ये प्रदर्शन तो अपने आप में बेहद खास होते हैं। गजा की हिमायत में भी यमन के लोग इसी तरह सड़कों पर उतर आते हैं। आपको बता दें कि यमन अरब खित्ते में वो वाहिद या एकमात्र देश है जिसकी हूती या अंसारुल्लाह हुकूमत न सिर्फ ईरान हिमायती है बल्कि गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ खुलकर प्रतिकार भी करती है। पिछले दिनों यमन के हूतियों ने गजा में आक्रामक इसराइल पर खूब मिसाइलें दागी थीं। इतना ही नहीं, इसराइल के समर्थन में लाल सागर पर आए अमेरिका को भी नहीं बख्शा था। हालात ये बने थे कि अमेरिका को हूतियों से सीज फायर करना पड़ा था। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अंसारुल्लाह को बहादुर बता दिया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं हूती और यमन के अवाम ईरान के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है। इरना ने इसको लेकर तस्वीरें भी शेयर की हैं। इतना ही नहीं, ईरान जो इस समय इसराइली एयर स्ट्राइक की जद में है, वहां भी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक सिटी कही जाने वाली कुम में जुमे की नमाज के बाद हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। ईरान में सबील मीडिया के हेड जमीर अब्बास जाफरी ने बताया कि ईरान के लोगों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। लोग आयतुल्लाह खामनेई के समर्थन में नजर आ रहे हैं और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने गुरुवार को ही अपने पैगाम में कहा कि दुश्मन को ये एहसास हो गया कि आप डर रहे हैं तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं, इसलिए आप बिल्कुल पहले जैसे रहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे। कह रहे थे कि ईरान की आवाम रहबर के अगेंस्ट है, ये मुंह पे तमाचा है उनके। लाखों की तादाद में आके नारा लगा रहे हैं, ऐ रहबर आजादे आमादे इमामादे, ऐ रहबर हम आपके साथ हैं, हक के साथ हैं। इंशाअल्लाह ये जंग जीतेंगे और बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। वहीं इराक में भी जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में नमाजी ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतरे और ईरान पर हमले की मजम्मत की। आपको बता दें कि इराक ईरान से लगा हुआ है। वहां की विडंबना ये है कि सरकार ईरान और अमेरिका दोनों का समर्थन करती है। इराक में ईरानी प्रॉक्सी तंजीमों का होल्ड भी है और अमेरिकी एयरबेस भी हैं। आपको बता दें कि इसराइल के बिरशेबी शहर में ईरान ने शुक्रवार सुबह फिर जबरदस्त हमला किया और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बाहर मिसाइल आकर गिरी, जिसमें 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है और आसपास खड़ी गाड़ियां आग का गोला बन गईं। इराक के सबसे बड़े शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी, जिन्हें ग्रैंड आयतुल्लाह भी कहा जाता है, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को टारगेट किया गया तो पूरे इलाके में भूचाल आ जाएगा। इसके नतीजे इतने भयानक होंगे कि किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दरअसल मध्य इसराइल के बिरशेबा अस्पताल पर ईरानी हमले के बाद इसराइली रक्षा मंत्री कैट्स ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने धमकी दी है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मारेंगे। कैट्स का ये बयान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बदला लेने की कसम खाने के कुछ ही देर बाद आया है।
पीएम नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि अब ये जंग इमाम खामनेई की जान लेने के बाद ही खत्म होगी। ऐसे में आयतुल्लाह सिस्तानी का इराक से आया बयान चर्चा का सबब बन गया है। आयतुल्लाह सिस्तानी इस्लाम के शिया सेक्टर के सबसे बुजुर्ग मजहबी रहनुमा हैं और इस वक्त भी एक्टिव हैं। उनके फतवे आज भी दुनिया भर में शिया मुसलमानों पर बड़ा असर डालते हैं। बताया जाता है कि वो आयतुल्लाह सिस्तानी ही थे जिन्होंने दहशतगर्द तंजीम ISIS यानी दाइश के खिलाफ फतवा दिया था। जब ISIS के आतंकवादियों ने इराक पर कब्जा करना शुरू किया और शिया श्राइन की तरफ बढ़े, वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ही रह गए थे। उस वक्त आयतुल्लाह सिस्तानी की कॉल पर इराक के शिया फाइटर्स ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बनाई, जिसने लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सहयोग से 3 बरस में इराक से दाइश को खदेड़ा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद दुनिया भर में शिया सेक्टर को मानने वालों का 70 से 80% करता है। ऐसे में इमाम खामनेई के लिए उनका ऐलान बता रहा है कि इस्राइल अगर ये कदम उठाता है तो विकराल युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसे रोकना शायद ही किसी के बस में हो। आयतुल्लाह सिस्तानी का ये बयान ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से आया है। लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता। इतना ही नहीं, शौकत भारती का कहना है कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा दे दिया तो इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे हशदुश-शाबी कहा जाता है, इराक के अंदर ईंट से ईंट बजा देगी। ऐसी हालत में इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और एयरबेस का बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो दावा करते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई को कुछ हुआ तो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवों को मानने इराक की सेना और सरकार को भी बाध्य होना होगा। उस पूरे खित्ते में अमेरिका का रह पाना मुश्किल हो जाएगा। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इस्राइल के रक्षा मंत्री कैट्स ने कहा है कि अस्पताल पर हमले के लिए सीधे तौर पर खामनेई जिम्मेदार हैं, इसलिए हम अब सीधे उन्हें टारगेट करेंगे। ये एक युद्ध अपराध या वॉर क्राइम है जिसकी सजा खामनेई को मिलेगी। वहीं ईरानी वेबसाइट दिखा रही हैं कि 2 साल पहले इस्राइल ने ईरान के फराबी हॉस्पिटल पर ऐसा ही हमला अंजाम दिया था। इस्राइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे ये तय हो गया है कि वो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हम अब नए तरीके से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा। अब देखना होगा कि आगे हालात किस हद तक बदलते हैं।